अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने इसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस की कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर के तौर पर यूज़ होता था, जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास दो वोल्टेजेस हों और उनमें से किस वोल्टेज की वैल्यू या मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते थे। ये जो आज हमने एप्लीकेशन डिस्कस करनी है क्लास, ये भी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस करती है। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ यूज एज अ नाइट स्विच बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपैरेटर। हम इसको नाइट स्विच के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसकी कंपेयर करने की प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस करेगी। इस सर्किट को डिज़ाइन करने में जो सर्किट्स कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तीन रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3। ये फिक्स रेजिस्टेंसेस हैं, ये चेंजेबल नहीं है। सेकेंडली, हमें एक चेंजेबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी, उसे कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, RLD। थर्ड पॉइंट में हमें एक सोर्स वोल्टेज चाहिए, मतलब कि इस सर्किट को डिज़ाइन करने के में हमें एक बैटरी भी अप्लाई करना पड़ेगी और उसका जो वोल्टेज होगा उसको हम सोर्स वोल्टेज का नाम दे रहे हैं और उसकी वैल्यू VCC है। चौथे पॉइंट में हमें इट सेल्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। पांचवें पॉइंट में हमें एक रिले स्विच यूज़ करना पड़ेगा और ये स्विच भी ऐसे सर्किट के ऊपर बेस करता है जो हमेशा एक पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर ही ऑपरेट करेगा। इसके बाद आप इसकी सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और उसके दो टर्मिनल्स आप क्लियरली देख सकते हैं। हमें पता है कि इसके एक टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और एक टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। तो अब आप देखें कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और हमने इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को रेजिस्टेंस R2 के साथ इसका कनेक्शन किया है। और आपके पास ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस R3 के साथ। और आपके पास एक ये लूप या एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा उसके साथ हमने एक रिले स्विच और एट दी एंड हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब अप्लाई किया है, जिससे पता चलेगा कि ये स्विच के तौर पर, नाइट स्विच के तौर पर किस तरह से यूज़ होता है। सबसे पहले हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस कैलकुलेशन करेंगे और इस कैलकुलेशन में हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा या जो वोल्टेज सप्लाई होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। और हम इसमें देखेंगे कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू वही होगी जो रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है, क्योंकि पीछे हमने देखा कि ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है या पॉजिटिव टर्मिनल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस R2 के साथ। और जो रेजिस्टेंस R2 के साथ बैटरी का वोल्टेज शो होगा वही वोल्टेज क्लास। अब हम एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप सर्किट डायग्राम को थोड़ा देखें तो एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग टर्मिनल आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस R3 के साथ कनेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा, बैटरी जो वोल्टेज डेवलप करेगी, बेसिकली वही वोल्टेज एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस डेवलप होगा। और अगर हमने एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस V नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो वो बेसिकली हमें R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अब आप इस इक्वेशन में देखें, सर्किट में, इस सर्किट में हमारे पास जो लूप बन रहा है उसमें दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। एक LDR रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है और R3 जो कि फिक्स रेजिस्टेंस है। इस सर्किट के नीचे जो इक्वेशन डेवलप की गई है वो है V नेगेटिव इज इक्वल टू VR3। मतलब ये कि रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वही एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो हमें VR3 कैलकुलेट करना है पहले, क्योंकि वो इक्वल है और वो ओहम लॉ के थ्रू VR3 इज इक्वल टू IR3। और इस इक्वेशन में R3 की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन I की वैल्यू पता नहीं है,
इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मज़ीद ओहम लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। और V इज़ इक्वल टू आई आर, और इसमें जो V है वो सोर्स वोल्टेज है, I इज़ अननोन करंट जो हमने फाइंड आउट करना है। जो रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट की वो बेसिकली दो रेजिस्टेंस है, और इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम देंगे जो कि RL प्लस R3 है। तो इधर से बच्चों हम करंट को फाइंड आउट करने के बाद अब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस relation shows that V negative voltage across inverting terminal is variable as it depend upon RLD। बच्चों ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी करेगा, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस जो है वो फिक्स वोल्टेज है। इसी वजह से आपने उसको रेफरेंस वोल्टेज भी लिया। स्टूडेंट्स, ये जो हम सर्किट डिस्कस कर रहे हैं ये स्ट्रीट लाइट्स में ऑटोमेटिकली लाइट्स को ऑन और ऑफ़ करने के लिए यूज़ होता है। दिन के वक्त जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये ऑटोमेटिकली लाइट को ऑफ़ कर देगा, और रात के वक्त जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो ये लाइट्स को ऑन कर देगा। तो हम इसके बिहाइंड प्रोसीजर डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से होता है। बच्चों, डे टाइम में ड्यूरिंग डे टाइम लाइट फॉल्स अपॉन LDR एंड RL इज़ स्मॉल। हमें पता है इस सर्किट में एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, ये सर्किट अपनी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो दिन के टाइम में जब रोशनी या लाइट की इंटेंसिटी LDR सर्किट के ऊपर जब ज़्यादा फॉल करती है तो ये अपनी रेजिस्टेंस को कम कर लेगा, और जब रेजिस्टेंस को कम करेगा तो इसमें से करंट जो है वो मैक्सिमम पास करेगा, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है V नेगेटिव या बुक में V प्राइम से शो किया गया वो भी ग्रेटर होंगे, और वो वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ग्रेटर होंगे। और रेफरेंस वोल्टेज वो वोल्टेज है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस डेवलप होगा। तो बच्चों, जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो आउटपुट के तौर पर जो हमें वोल्टेज एम्पलीफायर देगा वो हमेशा एक नेगेटिव वोल्टेज देगा, और नेगेटिव वोल्टेज जो कि रिले स्विच को सप्लाई होगा, और रिले स्विच क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर ही ऑपरेट करेगा तो ये नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर लेगा, और रिले स्विच आगे कोई आउटपुट नहीं देगा, और लाइट जो है वो ऑफ ही रहेगी। ड्यूरिंग नाइट टाइम क्योंकि LDR सर्किट के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो ये सर्किट मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी तो करंट की इंटेंसिटी या करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो इस सर्किट में मिनिमम होगी, और करंट मिनिमम होगा तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज भी मिनिमम डेवलप होगा, V नेगेटिव और V प्राइम। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस वो लेस होगा रेफरेंस वोल्टेज से। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो आउटपुट के तौर पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर पॉजिटिव वोल्टेज को जनरेट करेगा और नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर लेगा, और जब वो पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट के तौर पर आएगा तो क्योंकि रिले स्विच एज पॉजिटिव वोल्टेज को ही डील करने के लिए हमने डिज़ाइन की है तो वो नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर लेगी और पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करेगा, और आउटपुट के तौर पर हमें कोई सप्लाई देगा, आउटपुट देगा, तो उससे इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ नाइट स्विच के तौर पर यूज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया।